गुरु आचार्य अनिल वत्स जी एक प्रसिद्ध हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आप वर्षों से बड़े ही समर्पित भाव से वैदिक एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। टीवी चैनल आस्था, स्टार न्यूज, साधना, दिशा आदि से काफी लंबे समय से एसोसिएटेड हैं। आचार्य जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो स्टडीज नाम से एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जहां स्टूडेंट्स को एस्ट्रोलॉजी के महत्वपूर्ण रहस्यों से अवगत कराया जाता है। तो गुरु जी के लिए कुछ पंक्तियां। जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर बाहर निकलता है, जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर बाहर निकलता है, उसी इंसान का व्यक्तित्व खूब निखरता है। गुरु जी, स्वागत है आपका। ओम गणेभ्यो गणपतिविशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिविशवो नमो नमो, गृसेभ्यो गृसपतिविशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। आप सभी मित्रों का जो लीन है अध्ययन में, मनन में और गुरुओं के आशीष रूपी वचनों को आत्मसात करने में, ऐसी चेतनाओं को, उनके तप को नमन करता हूं और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। 27वां नक्षत्र, 27 नक्षत्र, रिसर्च फॉर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, इनके सद्भुत प्रयास के लिए रजनीश जी को और बबीता जी को, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आसान नहीं होता। ज्योतिष के उन मर्मज्ञों को, ज्योतिष के उन हस्तियों को जिन्होंने अपने जीवन के 40 से 50 वर्ष इस विधा को दिए हों, उनको उपस्थित करना, एक मंच पे ले आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने ऐसा कर दिखाया, कितने प्यार से और कितने सम्मोहनी भाषा में। मुझे याद है बबीता जी ने मुझे कहा कि आपको आना जरूर है। मैंने कहा था कि आज मेरा बहुत व्यस्त शेड्यूल होगा, नहीं आ पाऊंगा। बोले नहीं, आप जरूर आइए। और मैं बहुत व्यस्त था, मेरा समय सभी का व्यस्त होता है, इसमें कौन है जो व्यस्त नहीं है। लेकिन जब बात हो वैदिक ज्ञान की, जब बात हो ज्योतिष की, जब बात हो अध्यात्म की, जब बात हो संस्कारों की, जब बात हो जीवन के उस रहस्यमय विज्ञान को जानने की और वैदिक प्रसार की, वैदिक सूत्रों के संवहन की, तो मैं कभी भी नहीं रुकूंगा। मुझे जब भी कभी कोई बुलाएगा, मैं फौरन उपस्थित हो जाऊंगा। मेरा जीवन ही समर्पित इस विधा को है। बहुत माध्यम से मैंने ज्योतिष को जिया है। मैं सोचता था कि मैं करूं क्या। वशिष्ठ जी ने जिक्र किया उच्च के ग्रहों का और नीच के ग्रहों का, तो मेरे पास भी परमात्मा ने कुछ खजाना दिया और उस खजाने का मैंने भरपूर उपयोग भी किया। मैं अक्सर सोचता था कि जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग प्रभु का स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, अगर उनको, अब मान लीजिए मंगल की ही बात करें आज, तो मंगल का ध्यान क्या है और मंगल का चित्र हमें बाजार में मिलता कैसे है। तो जो ऋषि ध्यान कर सकते हैं, उनके हाथ में तूलिका नहीं है, वो चित्र बना नहीं सकते। और जो चित्र बनाने में निपुण है, उनके पास ध्यान नहीं है। तो आप ये जानकर हैरान होंगे, अपने ही देवी देवताओं के सही सही ध्यान और स्वरूप आपको उपलब्ध ही नहीं होते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर हम भगवान शिव की कोई तस्वीर देखें, तो आपने अक्सर देखा होगा
शिव जी नीले रंग के बना रखे और उनका ध्यान क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की भांति गौर वर्ण वाले शिव, और तुम्हें सब नीले रंग के शिव मिलेंगे। क्या मजाक बना दिया है? और कोई बोलता भी नहीं। शिव जैसे सुंदर, शिव जैसे ज्ञानी, शिव जैसे ध्यानी, 9 के 9 ग्रहों के ऐश्वर्यों को जो अपने त्रिशूल में धारण कर लें, उनका चित्र तक ठीक नहीं बना। अब भगवान शिव कोई मामूली थोड़ी है। मैं आऊंगा अभी केतु के ऊपर भी और मंगल के ऊपर भी, क्योंकि आज विषय ही मंगल केतु का हो गया। आपने कभी शिव परिवार देखा? ऐसा विसंगतियों से भरा हुआ परिवार, और फिर भी बहुत प्रेम है। शिव जी वीतरागी, ध्यान में लीन, पता नहीं ध्यान में जाएं तो कब वापस आएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, कितने युग लग जाएं। और बराबर में बैठी हैं भगवती पार्वती, जो रूप की, सौंदर्य की, ऐश्वर्य की, जगत की माता हैं, तत्काल सबको दर्शन देने वाली हैं, सबके मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। यानी एक तो ध्यान में लीन है आंखें बंद करके, और एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। संसार के सारे ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धियां जिनकी इच्छा मात्र से कहीं पहुंच जाएं। हनुमान जी के कहते तो हैं हम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वो दाता थे नहीं, दाता का गौरव उनके पास नहीं है। आज सिद्धियां, 9 निधियां उनको दी गई, लेकिन दाता बनने का गौरव तब मिला जब भगवती सीता ने उनको आशीर्वाद दिया। भगवती जगदम्बा पार्वती के रूप में जब भगवती सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तब बने वो दाता। तब वो दूसरों को सिद्धि, 9 निधियों के आशीर्वाद दे सकते हैं। ये ध्यान रखें, सिद्धियां धारण करना और बात है, दूसरों में रूपांतरित करना दूसरी बात है। शिव जी के सिर के ऊपर गंगा जी, साली साहिबा मस्तक पे विराजमान है, और पास भगवती पार्वती। अब हर व्यक्ति को साली के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिव जी सिर पे धारण करते हैं, नमन करते हैं उन्हें, और हम लोग क्या करते हैं? शादी आदि। अरे बोलो, आपके व्यवहार में शिव जी की ही बात कर लोगे ना, सारे 9 ग्रह चरणों में पड़े होंगे। शिव जी के गले में भुजंग, सर्प, और कोई मामूली सर्प नहीं। वो जो रत्न निकले थे ना, कितने निकले थे रत्न? कहीं 16, कोई कहेंगे 14 रत्न निकले। उन रत्नों को निकालने में जो सेतु थे, वो सर्प थे। जो भगवान के शिव में सर्प है, वो सेतु बना देवों और दानवों के बीच में, उन दोनों के प्रेम को बढ़ाने के लिए। जो रत्न निकले, उन 14 रत्नों में से कुछ रत्न देवताओं के पास गए, कुछ रत्न असुरों के पास गए। गले में सर्प, कितना विष, कितनी भयंकर उसकी प्रचंड अग्नि होगी, लेकिन सिर पे चंद्रमा जो निरंतर अमृत बरसा रहा है। 2 विरोधी शक्तियां एक साथ रह सकती हैं। अच्छा, शिव जी का वाहन वेजिटेरियन, नंदी जी वेजिटेरियन, और उनकी शक्ति का वाहन नॉन वेजिटेरियन। सिंह बराबर में बैठा है, और शेर और बैल दोनों साथ साथ बैठ सकते हैं। यदि नियंत्रण करने वाला स्वामी बलवान हो तो वृत्तियां बदलती हैं। अभी बताऊंगा मंगल के प्रभाव क्या होते हैं। वृत्तियों को जो चेंज कर दे उसे अधिनायक कहते हैं। और ये वृत्तियां कहीं बाहर से नहीं आती, आपके भीतर होती हैं। उन वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? और गणेश जी का वाहन चूहा,
और शिव जी के गले में सर्प, सर्प की प्रिय खाद्य वस्तु चूहा, और चूहा बड़े घबरा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बड़े प्रेम से बैठे हैं क्योंकि उनके ऊपर सवारी गणेश जी कर रहे हैं। और वो जो शिव जी के गले में सांप है, उसको लपकने के लिए उनका जो पुत्र है बड़ा वाला कार्तिकेय, उनका वाहन मोर है। अगेन दो विपरीत शक्तियां साथ साथ हैं और प्रेम पूर्वक रह सकती हैं, पर कैसे रह सकती हैं? सूत्र तो ये, सूत्र तो यही है, ज्योतिष में भी यही सूत्र काम करता है। भगवान शिव अगर वीतरागी हैं, ज्ञान के आचार्य हैं, अगर ध्यान की 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से हमें दे सकते हैं। लेखराज जी ने यामल तंत्र की, वशिष्ठ जी ने बात करी, और पिछले सम्मेलन में यामल तंत्र की बात लेखराज जी ने करी। आपको इन किताबों के पुस्तकों के नाम भी नहीं मालूम होंगे कि आगम निगम के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। और भगवान शिव की 112 ध्यान की विधियां, जिसमें वो बताते हैं जीवन जीने के रहस्य क्या होते हैं, कैसे नवग्रह काम करते हैं। ये प्रसंग मैंने इसलिए छेड़ा कि हर मृण्मय में चिन्मय छिपा हुआ है। हमारा जो शरीर है ना, पंच तत्वों से निर्मित है, पर ये पंच तत्व तब तक बेकार हैं जब तक इसमें प्राण का स्पंदन ना हो, और प्राण का स्पंदन सूर्य के तत्व से होता है। और सूर्य का तत्व अगर कोई सूर्य ही साध ले, आपको पता है ज्योतिष हनुमान जी ने किससे सीखा था? सूर्य भगवान से। भगवान सूर्य से ज्योतिष सीखा किसने? हनुमान जी ने। अब हनुमान ज्योतिष कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, बहुतों को नाम भी नहीं पता होगा, जो पुराने उन्हें तो मालूम है। और कैसे सीखा था? सूर्य तो सीधा चल रहे हैं, भगवान सूर्य ने कहा कि भाई तू मुझसे कैसे सीखेगा? बोले मैं आपका शिष्य बन के आपसे विधा सीखना चाहता हूं। बोले लेकिन तुम सीखोगे कैसे? मैं तो सीधा, मैं तो रुकता ही नहीं। बोले कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपकी सम्मुख चरणों में बैठा हुआ, आपकी तरफ देखता हुआ, आप आगे दौड़िएगा, मैं पीछे दौड़ूंगा। ऐसा धावक ही नहीं हुआ जो देख तो सामने रहा है पर दौड़ पीछे रहा है। पृथ्वी पे ऐसा शिष्य नहीं हुआ। और भगवान सूर्य ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं, और उन सूत्रों का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। ये प्रसंग मैं बहुत बार सुना चुका हूं, इसलिए उसको नहीं दोहराऊंगा। तुलसीदास जी ने हनुमान ज्योतिष के ऊपर 7 कांड, 7 कांडों में 7 सप्तक, 7 सप्तक में 7 दोहे, और 7 दोहों के अंदर बहुत कीमती रहस्य दिया है, जिसको हम ज्योतिष में, वैदिक में गोचर विज्ञान कहते हैं, उसको वहां शकुन विज्ञान कहकर तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सारगर्भित ज्योतिष की शिक्षाएं दी हैं, जिससे भविष्यवाणी की जा सकती है कब क्या होगा। मैं मूल विषय पे आता हूं, क्योंकि वो मैं बहुत बार बोल चुका हूं। वो विषय बहुत कीमती है, लेकिन वो हमें पढ़ना चाहिए। और तुलसीदास जी जैसे संत के लिए एक बार खड़े होकर तालियां बजा दीजिए। पहले आप तालियां बजाइए, आपको तुलसीदास जी से परिचय कराता हूं मैं। कौन है तुलसीदास? बैठ जाइए। तुलसीदास के सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार आपका। तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं, लेकिन राम जी को देखना चाहते हैं, राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, पर राम जी मिले कैसे? बहुतों से पूछते हैं, हमें बताओ ना। तुलसीदास जी राम जी की कथा करते थे, और राम जी की कथा करते करते उनका एक नियम था, शौच पे जाना। उनके हाथ में एक लोटा होता था, लोटे में जल होता था। उस जल को लेकर के शौच से निवृत्त होने के बाद वो जल एक बराबर में एक पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर वो जल डाल दिया करते थे। वो एक पीपल का पेड़ था, उस पर वो जल डाल देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने देखा उनके सामने एक प्रेत प्रकट हो गया, और जब प्रेत प्रकट हुआ तो हनुमान तो एकदम घबरा गए तुलसीदास जी, ये क्या हुआ, ये कौन आ गए?
बोले डरो मत तुलसीदास, तुमने मुझे बहुत तृप्त किया है। शुभेश जी ने पितरों की बात करी थी कि पितरों का सम्मान करने से क्या लाभ होता है, तो आज आपको मैं ये बता दूं, वो जो प्रेत था वो तृप्त हो गया कि रोज ये राम कथा करने वाला तुलसीदास मुझे एक लोटा पानी चढ़ा जाता है। वो सामने प्रकट हो गया, बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हारा मनोवांछित पूर्ण करूंगा, उससे वर मांग लो। वो बड़े भयभीत हुए, घबराए, बोले अच्छा तो मुझे वर दीजिए, मैं मांगता हूं आपसे, राम जी के दर्शन करा देंगे मुझे? बोले ओ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। राम जी कुंडलियों से परिभाषित नहीं होते। कुंडलियां राम जी के गुणगान करती हैं, ग्रह उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। राम जी तो लीला पुरुषोत्तम हैं, और कृष्ण जी रास नहीं किया करते। रास शब्द के अर्थ पहले मालूम होने चाहिए क्या होते हैं। 7 वर्ष के हैं कृष्ण जी, 7 वर्ष का अबोध बालक अगर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की 16 तिथियों के साथ 16 छोटी छोटी गोपिकाओं के साथ नर्तन कर रहे हैं, वो एक विलास ऐश्वर्य दे रहे हैं हमें कि चंद्र की कलाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। वो उस रास कला के अंदर उस ज्ञान की चर्चा है। अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं को पहले अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर हम ही नहीं करेंगे, इस धर्म मंच पे बैठे हुए लोग, सही बात, तो दूसरे लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना। हमें अपनी बात को ध्यान से समझना होगा। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रेत बोला मैं दर्शन नहीं करा सकता, मुझे क्षमा कर दे। बोले फिर मेरे पास तो कोई मार्ग ही नहीं है। बोले लेकिन मैंने दर्शन दिए हैं, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूं। बोले क्या? बोले तुम्हारा काम हनुमान जी कर सकते हैं। बोले हनुमान जी? बोले हाँ। बोले पर मैं उन्हें, वो मुझे क्यों मिलेंगे? बोले आते हैं। बोले आते हैं कहां? तुम राम कथा करते हो ना, वहां आते हैं हनुमान जी। तालियां बजाओ। जहां राम कथा होती है वहां तुलसीदास, वहां हनुमान जी आज भी आते हैं, आज भी आते हैं। अपने प्रभु के गुणगान को सुनने के रसिया हैं हनुमान जी। इनसे बड़ा रसिक शिरोमणि पैदा नहीं हुआ। वशिष्ठ जी सही कह रहे थे, रसिया। वो रास यहां लगाओ। हनुमान जी अपने राम जी के ऐश्वर्य और उनकी लीलाओं को, क्योंकि राम जी तो साक्षात नारायण है। नारायण वृत्तियों में नहीं आते, नारायण तत्वों में नहीं आते, और नारायण तुम्हारी बुद्धि की परिभाषा से परिभाषित नहीं होते। तुम्हें सिखाने को लीला करते हैं, उन्हें पता होता है। वो प्रवचन नहीं करते, राम जी लीला करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, बच्चा पूछे ये क्या होता है, हम कहते हैं ये होता है, वह बच्चा खुश हो गया। ऐसे ही प्रभु लीला, उनको कहा गया है लीला करते हैं। राम की लीला होती है। और मजे की बात इस लीला का आनंद यह है कि वाल्मीकि जी लिख पहले जाते हैं। एक ने मुझसे प्रश्न पूछा, यार ये क्या मजाक है? एक ऋषि ने उनके बारे में पहले सब लिख दिया, उन्होंने वैसे ही कर दिया। ऐसा होता है क्या? मैं क्या, अच्छा एक बात बताओ, वो जो फिल्म बनती है उसमें स्क्रिप्ट कौन लिखता है? स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है? बोले हाँ। और स्क्रिप्ट के अनुसार से डायलॉग बोले जाते हैं? बोले हाँ। मैं क्या, तुम भी तो यही करते हो, तुम सब वही करते हो। और राम जी हमें बताने के लिए लीला करते हैं। राम जी उस लीला में लीन नहीं है, कृष्ण जी लीलाओं में लीन हैं। तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये प्रभु का कितनी करुणा है कि मूर्खों को समझाने के लिए मूर्खों के तरीके से नाच भी लेते हैं, और ज्ञानी कोई हो तो गीता का प्रवचन भी देते हैं। वो कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संविधा युष्व माम का पांडवश्य किम करो संजय। वो कहते हैं, आखिर में कहते हैं वो, मनमना भव मद भक्त भव मध्याजिमा नमस्कुरु। ये बड़ी गहरी बात है, आसान नहीं है। छोटा मोटा ज्योतिष समझना हो तो उनके बारे में बोल लो, लेकिन ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते ये हमारे अवतारी पुरुष। ये जन्म नहीं लेते, इनकी मृत्यु भी नहीं होती। ये जन्म मृत्यु से परे होते हैं, ये प्रकट होते हैं। और तुम्हें दिखता कुछ है, होता कुछ है। रावत जी ने मंगल की बात शुरू की थी,
पर वो कर्म पूरा कर दूं, नहीं तो आप सोचेंगे फिर क्या हुआ आगे। हनुमान जी कथा सुनते थे। बोले मैं पहचानूंगा कैसे? बोले वो जो तुम कथा करते हो ना, वो जो आखिर में एक बूढ़ा सा कोढ़ी बैठा होता है, जिसके पैर से खून टपकता होता है। बोले हाँ हाँ मैंने देखा उसे, लंगड़ा लंगड़ा के जाता है। वही है हनुमान जी, वही है हनुमान जी। तालियां बजाओ, हनुमान जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, और हो सकता है यहां भी बैठे हो। कथा शुरू करी, राम बोला ने, उनका नाम राम बोला था, और जब उन्होंने देखा, उनका ध्यान तो आज कथा में था नहीं, आज तो ध्यान उस कोढ़ी रूप में हनुमान जी की तरफ था, और उन्हें वो नजर नहीं आ रहे थे। सुनने वाले भी कह रहे थे आज आज तुलसीदास को क्या हो गया, आज इसकी कथा में रस नहीं है, प्रवाह नहीं है, आनंद नहीं है। और तुलसीदास कथा करते बार बार उचुक उचुक के देखते, वो कहां है, वो कहां है, क्योंकि उनकी लौ तो राम में लगी हुई थी, और राम से मिलाने वाले से तो हनुमान जी दिख नहीं रहे। कथा में कोई ध्यान नहीं था। लोगों को लगा पता नहीं आज राम बोला को क्या हो गया है, लेकिन अचानक उन्होंने देखा, जब कथा समाप्त होने की ओर आ रही थी और आरती का वक्त आया, और चारों तरफ देखे उन्हें नहीं दिख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कुछ बूढ़े कांपते हुए हाथ भी आगे आए और आरती का थाल पकड़ के राम जी की आरती उतारने लगे। जब राम जी की आरती उतारने लगे तो उनकी दृष्टि पड़ी, अरे ये हो ना हो वही है। देखा पैर लंगड़ा के चल रहे हैं। वो एकदम अपनी कथा और आरती भूल के चरणों में गिर गए और उनके कस के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु जी आप कहां? मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। वो भी परेशान हुए कि ये एकदम अचानक ऐसा आचरण करेगा। वो पैर छुड़ा के लंगड़ा लंगड़ा के भागने लगे, और पीछे पीछे राम बोला, वो चरण ही ना छुए, और घिसटते जा रहे थे। फिर हनुमान जी ने अपनी थोड़ी सी क्षमता दिखाई, वो कूद के एक बड़े से पत्थर पे चढ़ गए। अब जो राम बोला तो उनका सर फूट गया वहां पे, और वो एक कूदे, फिर वो पहले तो 1 फुट वाले पे कूदे, फिर 2 फुट वाले पे कूदे, फिर 10 फुट वाले पे छलांग लगाई। उन्होंने कहा अरे, फिर वो बोले हाथ जोड़ के, प्रभु आपकी शक्ति से मैं आपके पीछे नहीं आ सकता, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मुझे अपने दर्शन दीजिए, मुझे अपने उस सुंदर विग्रह के दर्शन दीजिए। और हनुमान जी ने भी देखा कि ये वाकई भक्त है, इससे घटना घट सकती है। हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। बोले अच्छा बता तूने मुझे पहचाना कैसे? बोले वो एक आपको तो पता ही है, तो पितरों की सेवा करने से कब किस देवी देवता इष्ट का कल्याण आपको भी मिल जाए, यह ध्यान रखना। अमावस्या वाले दिन पितरों के लिए ओम पितृभ्यो स्वधा करके दक्षिण दिशा में हाथ में जल लेके, कुशा हाथ में हो तो अच्छा, दक्षिण दिशा में अंजलि जल छोड़ दिया करो जब अमावस्या आया करे। कल थी ना अमावस्या, सूर्य ग्रहण भी था। किसने किया ये काम? दुर्लभ है, जिन्होंने किया उनको प्रणाम, क्योंकि कईयों को अपनी संस्कृति के राज ही नहीं मालूम। इस दिन ये घटना घटती है, और हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए, और फिर उन्होंने वही बात रखी, प्रभु राम जी से मिलवा दोगे? बोले ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा चलो, तुमने इतना मेहनत किया, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। बोले पर तुम पहचान लोगे? बोले हाँ पहचान तो मैं लूंगा, हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा सोचो अगर कृष्ण जी अभी आ जाएं यहां, तुम पहचानोगे उन्हें? अभी गुरु नानक जी यहां आ जाए, तुम पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। एक शिष्य कभी भी गुरु को नहीं पहचान सकता, गुरु ही शिष्य को पहचानता है। गुरु पे पात्रता है, गुरु पे योग्यता है, गुरु पे दृष्टि है। गुरु देख लेता है इतनों में से कौन मेरा शिष्य बन सकता है। द्रोणाचार्य ने देख लिया था, अर्जुन बन सकता है। आप गुरु को धारण भी नहीं कर सकते, इस गलतफहमी में भी मत रहना। गुरु ही आपको धारण करता है, क्योंकि गुरु देख लेता है कि कौन शिष्य कितना योग्य है, कितनी उसमें पात्रता है। और हनुमान जी ने फिर उनका मार्ग आसान कर दिया। राम जी भी आए और लक्ष्मण जी भी आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तो मुझे पहचान ही नहीं रहा, और वो आके बोलते हैं बाबा बाबा तिलक देना हमें। वो तिलक उन्होंने दिया, और वो एकदम घोड़े पे सवार थे, वो चले गए। तभी पीछे से हनुमान जी बोले, अरे तुमने देखा आए थे प्रभु? बोले वो तो निकल गए, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका।
बोले अच्छा फिर अब क्या करें? बोले एक मौका और करवा दीजिए। एक मौका और हनुमान जी के कहने से राम जी लक्ष्मण जी के साथ छोटे बालक बन के आए, बहुत छोटे छोटे बालक बन के आए। चित्रकूट के घाट के ऊपर तिलक घिस रहे थे, चंदन घिस रहे थे तुलसीदास जी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। वहां पर राम जी और लक्ष्मण जी छोटे बालक बन के आते हैं और उनको देख के उनकी सुध-बुध खो जाती है। इतने सुंदर, इतने प्यारे। वो कहते बाबा बाबा तिलक दो ना, तुतलाने वाली भाषा में बोले। अब उन्होंने तिलक दे दिया। हनुमान जी को चिंता हो रही है, ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी मौका है और ये कहीं ये चूक ना जाएं। पीछे से हनुमान जी उसी वक्त उन्हें इशारा करते हैं, अरे यही है तुम्हारे इष्ट देव, तुम इन्हें फिर से चूक जाओगे। हनुमान जी पक्षी का रूप धारण किए, पक्षी का रूप धारण करके उन्होंने संकेत दिया और तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु अब मुझे मत छोड़िए, मेरे लायक काम बताइए। बोले तुम बस अब एक काम करो, अब जब हम आए हैं तो हम यूं ही दर्शन नहीं देते, दर्शन देते हैं तो कुछ ना कुछ महत्व कार्य करके जाते हैं। बोले मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? बोले बस तुम ऐसा करो, हमारी जो रामलीला है जो हमने की थी उसको आसान भाषा में लिखो। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण के सूत्र लिखे। ये बात मैंने इसलिए कही कि हम तुलसीदास जी को एक संत ही समझते हैं। वो महान चेतना है जिन्होंने पितरों के दर्शन किए, जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और जिन्होंने साक्षात राम जी के दर्शन किए इसी कलयुग में किए। अपनी बात को विराम देने से पहले 2-3 सूत्र ज्योतिष के जरूर बोल दूं, जिसके लिए मैं यहां आया हूं। मंगल की चूंकि बात हो रही है तो चलिए कर्क लगन और सिंह लगन वाले जातक जिनके हों वो हाथ उठा लें। कर्क लगन और सिंह लगन वाले जो जातक होते हैं उन्हें मंगल कष्ट नहीं देते। यहां वशिष्ठ जी के साथ मैं सहमत हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कर्क लगन में क्या होता है कि वो पंचमेश और दशमेश होते हैं। इसे कहते हैं योग कारक ग्रह। ये शब्द लिख लीजिए, योग कारक ग्रह। इनका महाप्रताप है वैदिक ज्योतिष में। ये योग कारक जो ग्रह होते हैं ये अपनी दशा में, अपनी अंतर्दशा में, किसी और ग्रह की दशा में और अंतर्दशा में हमेशा शुभ फल देते हैं। चतुर्थ भाव और त्रिकोण का रहस्य इतना है कि एक को नारायण कहा गया है और एक को लक्ष्मी कहा गया है। पहला त्रिकोण 1 5 9 हो या 2 6 10 हो या 3 7 11 हो या 4 8 12 हो, ये सभी त्रिकोण होते हैं। जब भी इनके स्वामी केंद्र से संबंध बनाए तो दिव्य योगों की सृष्टि होती है। लेकिन उस दिव्य योगों में महायोग तब बनते हैं जब उनमें से कोई ग्रह 6ठे 8वें 12वें से संबंध ना बनाता हो। अगर इन योगों में कोई ग्रह, क्योंकि मंगल की 2 राशियां हैं, हर ग्रह की 2 राशियां हैं सूर्य चंद्रमा को छोड़ के, लेकिन कर्क लगन में मंगल पंचमेश भी है और दशमेश भी है और उसका 6ठे 8वें 12वें से संबंध नहीं है, तो सूत्र नोट किया जाए, ये महायोग होता है। यहां मंगल सृष्टि करता होता है। पंचम भाव बुद्धि की सूक्ष्मता, संतान का भाव, मां का दूसरा वाणी का भाव, आपका पंचम भाव और पिता का भाग्य का भाव, पत्नी के एकादश 11वें भाव का भाव। तो ये बड़ा रहस्य है। अभी इस विषयों पे तो रावत जी ने बता ही दिया कितने योग बनते हैं, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा सूत्र दे रहा हूं। अच्छा, सिंह लगन में आ जाइए। सिंह लगन में यही मंगल फिर त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होता है और ये इसका कोई भी जो भाग है वो 6ठे 8वें 12वें नहीं होता। और महायोगों की श्रृंखला में एक तो मंगल महायोग बनाता है, नोट कर लीजिए, नवग्रहों में मंगल ही राजयोग बनाता है। और एक दूसरा सूत्र देता हूं, एक दूसरा सूत्र शुक्र का है, एक शुक्र बनाता है, शुक्र भी बनाता है। मकर और कुंभ राशियां जब होंगी तो शुक्र वही काम करता है पंचमेश और दशमेश का और भाग्येश और चतुर्थेश का। ये शुक्र भी अपराजित हो जाता है। इस शुक्र की दशा महादशा में, अंतरदशा में निश्चित फायदा होगा। और असली सूत्र आपको अभी दूंगा। मेरे यहां आने पर अगर जिस किसी ने यह बात याद कर ली, वो ज्योतिष में जो भविष्यवाणी करेगा उसकी भविष्यवाणी कभी कटेगी नहीं। शनि भी राजयोग कारक होता है। मंगल, शुक्र और शनि
3 ही ग्रह महायोग बनाते हैं और कोई नहीं बताता। कौन कौन से बोलो? मंगल, शुक्र, शनि। शनि कैसे करता है? शनि के लिए वृषभ लगन हो और तुला लगन हो। वृषभ और तुला लगन में क्या होता है? पंचमेश और चतुर्थेश हो जाता है, उधर नवमेश और दशमेश हो जाता है। सूत्र वही है कि छठे, आठवें, 12वें से संबंध नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं 3 ग्रहों को ये महारत हासिल है। एक और बात जो कहने जा रहा हूं, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरे से पहले पूर्व वक्ता इतना ज्ञान दे गए हैं कि ज्यादा बोलने का समय भी नहीं है और जाना भी है और आप लोगों को भोजन भी करना है। बहुत ज्ञान की बातें हुई, ये असली बात आप कह रहा हूं। अगर महायोग का अधिपति वक्री हो जाए, नीच का हो जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, देखो कईयों के होगा, हाथ उठाओ जो लोग सोच रहे हैं ऐसा, वो देखो हाथ उठ गए। अगर ये योगों के ग्रह नीच के हो जाएं, वक्री हो जाएं, पाप प्रभाव में आ जाएं, चलो छठे, आठवें, 12वें में भी आ जाएं, तो भी अशुभता नहीं देते। तालियां बजाओ। इनकी दशा महादशा में शुभता होगी। हाँ, संघर्ष बढ़ जाएगा। छठे भाव में आने से वो आपकी परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा दे देना। अष्टम भाव में जाने से भी दिव्य ज्ञान की, अध्यात्म की, गहराइयों की, खोजबीन की, रिसर्च की, जैसे हमारे वशिष्ठ जी करते हैं, लग गए पीछे तो बस लग गए और खोज निकाले सूत्र। कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बोरिंग ढूंढन गई रही किनारे बैठ। ऐसे ग्रह छठे, आठवें, 12वें में हो, नीच के हो, वक्री हो, पाप प्रभाव में हो, फिर भी जातक का नुकसान नहीं करते। कठोर संघर्ष के बाद सिद्धियां दे के ही जाते हैं। यह है इस सूत्र का सबसे गहरा भाव। मैं सोचता हूं, बोलने को तो मुझे कहोगे मैं शाम तक बोलता रहूंगा, लेकिन थोड़े में ज्यादा बोलना अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगा अगर ये बातें, ये सूत्र समझ के आपको आनंद आया। एक मेरा मन और था बोलने का, अगर आपकी आज्ञा हो तो 5 मिनट लेके बोल दूं। मैं 2 सूत्र दे रहा हूं, एक को कहते हैं फॉर्चूना और एक को कहते हैं इंदु लगन। नोट कर लो, एक को कहते हैं फॉर्चूना और एक को कहते हैं इंदु लगन। अच्छा, किन लोगों को मालूम है वो हाथ उठाएं। गुरुओं को मालूम है और कईयों को मालूम भी है, तो मेरा मान रखने के लिए शांत बैठे, ताकि आप लोग इस चीज को सुन सकें, समझ सकें। फॉर्चूनर का प्रयोग विदेशों में ज्यादा होता है। मैं लंदन में था, मैं जर्मनी में, फ्रांस में और बहुत से देशों में मेरी विदेश यात्राएं हुई। वहां पर जब मैं टेलीविजन एमए चैनल के ऊपर बोलता था, तो वहां इस फॉर्चूना सूत्र का इस्तेमाल करने में तब अच्छा लगता है जब लोग वहीं बाहर के पैदा हुए हों। अगर उन्हें भारत की भूमि जन्म के रूप में ना मिली हो, बाहर उनका जन्म हो, तो ये फॉर्चूना का सूत्र भी काम करता है और बहुत कमाल का काम करता है। ये 3 भावों में काम नहीं करता, लगन में, 7वें भाव में और 9वें भाव में। 1, 7, 9 में ये फॉर्चूना सूत्र काम नहीं करता। ये फॉर्चूना सूत्र का बिंदु, ये अविस्मरणीय बिंदु है क्या? जो गरीब को राजा बना दे, जो अनहोनी को होनी में बदल दे, जो मूर्ख को पंडित बना दे, कालिदास को पंडित बना दे, ये फॉर्चूना है। ये बड़ा कमाल का ये भी सूत्र है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता। इस सूत्र के अंदर आपको लगन और चंद्रमा के अंशों को, दोनों को जोड़ना होता है। लगन के अंशों को जोड़ लीजिए और चंद्रमा के अंशों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो योग आए उसको सूर्य के अंशों में घटा दीजिए, उसको सूर्य के अंशों में घटा दीजिए। घटाने के बाद मेष राशि के 0 डिग्री से गिनना शुरू करिए। आपकी जन्म पत्री में ये कौन से भाव में बिंदु आ रहा है। जिस भाव में ये बिंदु आएगा वो है आपका फॉर्चूना भाव। तालियां बजा लो इस बात के लिए। अब इस पर रिसर्च करना आप। वो लोग जिनकी पत्नियां बिल्कुल बेकार हैं, जैसे वशिष्ठ जी ने कहा छठे, 8वें, 12वें कितने पापी ग्रह हो, नीच के ग्रह हो, वो बड़ी प्यारी बात कह गए हैं। लेकिन नीच के ग्रह अगर वक्री हो जाएं तो राजयोग देते हैं। नीच के ग्रहों के भी राजयोग बहुत से बताए हमारे ऋषि मुनियों ने और पराशर जी ने। बहुत रिसर्च छठे, 8वें, 12वें में ही कमाल होता है। एक और सूत्र देना चाहता हूं, उसे इंदु लगन कहते हैं। इसकी परिभाषा आचार्य दिलीप कुमार जी ने, मैं शायद
रायपुर में था, वहां उन्होंने इस सूत्र पे बोला था। उसके बारे में मैं कुछ और डिटेल में बोलना चाहता हूं। ऐसे ही जो लोग हिंदुस्तान में भाग लेते हैं उनके लिए इंदु लगन बहुत कीमती चीज है। इंदु लगन को कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले इसी को अप्लाई करो अपनी जन्मपत्री के अंदर। ये छुपे हुए खजाने को खोल देता है। ये अध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयां करता है। कभी इंदु लगन पर ही पूरा टॉपिक बोलूंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। आज तो मैं उलझ गया अध्यात्म में और बहुत सी जगह में चला गया। इंदु लगन जो होता है उसको समझ लीजिए, यह स्वर्णिम और चमत्कारी बिंदु है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम मन के, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। हम आत्मा के तल पे तो जीते नहीं हैं। आत्मा के तल पे तो कोई राम होते हैं, कोई कृष्ण होते हैं, पर हम तो मन के तल पर ही चलते हैं। तो मन के तल को कैसे समझा जाए और ये हमें कैसे लाभ दे सकता है? तो इंदु लगन को समझ लीजिए। चलिए लगन से 9वें भाव के अधिपति को पकड़ लीजिए। लगन से जो 9वां भाव का अधिपति है, जो भी राशि हो, मान लो मेष लगन है तो 9वें भाव में धनु राशि आ गई। धनु राशि का स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति। नोट कर लें, बृहस्पति नोट कर लें। मेष लगन में धनु के स्वामी बृहस्पति। अब चंद्र लगन भी पकड़ लीजिए, उससे भी 9वें भाव पे आइए। अब मान लीजिए चंद्रमा भी लगन में हो तो उसका भी 9वां भाव कौन सा बना? गुरु। अब ये 2 गुरु के हमें पॉइंट मिल गए। इन 9 ग्रहों की कलाएं होती हैं। जैसे भगवान राम की कितनी कला होती है? 16 ज्योतिष के विद्यार्थी और मूल बात ही नहीं मालूम। भगवान कृष्ण की 16 कला होती हैं। क्यों होती हैं 16? क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं और चंद्रमा की कितनी कला होती हैं? 16। इसलिए कृष्ण 16 कला ही संपूर्ण होते हैं। और राम जी की कितनी कलाएं होती हैं? राम जी कौन है? सूर्यवंशी। और सूर्य की कितनी कला होती हैं? 12। सूर्य की 12 कला हैं और चंद्रमा की 16 कला हैं। इसका अर्थ ये नहीं कृष्ण जी बड़े हो गए और राम जी छोटे हो गए। अरे सूर्य की कला ही 12 होती है और उनके 12 कला में जो ऐश्वर्य है वो कृष्ण को 16 कला में लेना पड़ा। वो चंद्रवंशी हैं, वो सूर्यवंशी हैं। तो लगन से नवमेष की कला को जोड़ो, चंद्रमा से नवमेष की कला को जोड़ो, दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद 12 से भाग दे दो। क्या करो? 12 से भाग दे दो। जो शेष बचे, चंद्रमा से उतने ही घर आगे इंदु लगन होता है। तालियां बजा लो, कोई नहीं देगा। ये बुढ़ापे के सूत्र हैं, बहुत कीमती। ऐसे सैकड़ों सूत्र हैं, मैं सुनता हूं, कभी कभी आनंदित होता हूं। जिसको हिंदू लगन नहीं मालूम उसका ज्योतिष करना बेकार है। ये बताएगा तुम्हारा भाग्य, ये है वो सितारा, ये तुम्हें महकाएगा। लेकिन याद रखना ये हिंदू लगन भी काम करता है। कैसे? 6ठे 8वें 12वें ये भी मजा नहीं देता, उसमें संघर्ष देता है, उसमें स्ट्रगल देता है। लेकिन स्ट्रगल होने के बाद नरेंद्र भाई मोदी की तरह प्रधानमंत्री भी बनाता है। तालियां बजाओ। आपने बड़े प्रेम से मुझे सुना और मुझे ऐसा लगता है आपने मुझे सुन के आपको मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने प्रेम से, इतने स्नेह से आपने मुझे सुना। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030.
वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य anilvats@gmail.com।